इजराइल ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में आतंकवादियों के खिलाफ उसका अभियान जारी है और एक दिन पहले 150 ठिकानों पर हमला किया था। इसमें एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट और सैन्य संरचनाएं ध्वस्त कर दी गई। इजराइल की ओर से कहा गया कि उत्तरी गाजा में उसने कई आतंकियों को खत्म कर दिया जो एक परिसर से अपना ऑपरेशन चला रहे थे। इजराइल ने शुक्रवार को गाजा में कई हवाई हमले किए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में 108 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। और हमलों में दीर अल बलाह के बाहरी इलाके और खान यूनिस शहर को भी निशाना बनाया गया। और ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान हुए। यात्रा के दौरान ट्रंप 3 खाड़ी देशों में रुके थे, लेकिन इजराइल में नहीं। यात्रा के अंतिम दिन अबू धाबी में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो गाजा सहित कई वैश्विक संकटों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में आतंकवादियों के खिलाफ उसका अभियान जारी है और एक दिन पहले 150 ठिकानों पर हमला किया था। इसमें एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट और सैन्य संरचनाएं ध्वस्त कर दी गईं। इजराइल की ओर से कहा गया कि उत्तरी गाजा में उसने कई आतंकवादियों को खत्म कर दिया जो कि एक परिसर से अपना ऑपरेशन चला रहे थे। और हमले शुक्रवार सुबह को भी जारी थे। लोगों को जबालिया शरणार्थी शिविर और बेत लहिया शहर से भागना पड़ा। जबालिया के ऊपर काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। इजरायली सरकार की प्रवक्ता डेविड मेंसर ने यह बताया है कि सेना अभियान तेज कर रही है। हमारा उद्देश्य बंधकों को वापस लाना है, हमास को सत्ता से हटाना है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास पर दबाव बनाना जारी रखेगा और उसे नतीजे मिल रहे हैं। वहीं बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू से बंधक को रिहा करने के ट्रंप के प्रयासों में समर्थन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बंधकों को वापस लाने के लिए समझौते के इस ऐतिहासिक अवसर को चूकना बड़ी विफलता होगी। इजराइल ने शुक्रवार को यमन के लाल सागर के बंदरगाहों और होदैदा और सालिफ पर हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि होदैदा और सालिफ के बंदरगाहों का उपयोग हथियारों के स्थानांतरण के लिए किया जा रहा है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर हूतियों के इजराइल पर हमले जारी रहे, इस आतंकी समूह के सरगना अब्दुल मलिक अल हूती को निशाना बनाया जा सकता है। हूती गाजा में फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए इजराइल की ओर मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल की सेना ने यह कहा है कि ट्रंप की इस क्षेत्र की यात्रा के दौरान उसने यमन से इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर दागी गई कई मिसाइलों को रोका था।